जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अब गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने विवादित बयान में अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, देने से किसी भी तरह का कोई मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। अगर हम होते तो इसे कभी मंजूरी नहीं देते। हर मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने यह कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान अलगाववादी सोच को दिखाता है। आरपी सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर राहुल गांधी को भी सफाई देनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नलीन कोहली ने कहा कि उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते। किस हद तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, किस हद तक वोट बैंक की राजनीति चलते, किस हद तक जा सकते हैं। ये अलगाववाद के, पृथकवाद के बीज बो रहे हैं यहाँ पर, और स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी सोच क्या है। असल में इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना है। वैसे तो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और संविधान के मंदिर पर जिसने हमला करा, जो उसका मास्टरमाइंड था, उसके पक्ष में खड़े देखते हैं। एक अक्षर नहीं निकलता राहुल गांधी के मुंह से। असल में क्या कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों की तीनों पार्टियां जमात के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर जो जमात सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब इनको देना है कि ये जमात के साथ लड़ाई लड़ेंगे या राष्ट्रवाद की बात करेंगे, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये अंधे हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला जी शायद क्योंकि चुनाव हार गए थे और उनको एक लग रहा होगा कि इस चुनाव में जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, तो शायद इसी प्रकार से राजनीतिक कारणों से इस प्रकार के बयान दे रहे होंगे। लेकिन अफजल गुरु को जो सजा सुनाई गई, पूरे प्रोसेस की बात सुनाई गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, तो इस सबको नजरअंदाज करके अब उमर अब्दुल्ला जी ये कह रहे, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि वो ऐसे तबकों के तरफ देख रहे हैं जहां से उनको लगता है मुझे समर्थन मिल जाएगी। यदि यही सोच रही तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्यों होनी चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला जी की सोच के चलते हुए तो फिर आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, कोई भी संस्था हो, उसको उनके लोगों पर कोई कार्रवाई करने का फायदा ही नहीं होगा। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं वो अपने राजनीतिक कारणों से। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हार के डर से बौखला गए हैं और इसलिए इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की चलती तो अफजल गुरु को फांसी न देते, और उमर अब्दुल्ला की चलती तो संसद पे हमला भी रोक देते। न संसद पे हमला हुआ होता, न फांसी होती, न इतने लोगों की जान गई है। उमर अब्दुल्ला के पास मुद्दों की कमी है। कभी धारा 370-35A पर भ्रम पैदा करते हैं, कभी अफजल गुरु को याद करते हैं। वो अफजल गुरु को याद करते रहें, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनेगी बीजेपी की।